हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूँ श्रुति। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ आप लोगों के साथ, और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम है स्टाफिंग और एचआरएम। अभी हमने लास्ट एचआरएम पढ़ा था। आज मैं बताऊँगी आपको कि स्टाफिंग और एचआरएम इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। दोनों चीज़ें लगभग बहुत सेम भी दिखती हैं हमें, और कई बार हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं दोनों टर्म्स को लेकर कि भाई स्टाफिंग के अंदर भी मतलब लोगों को रख रहे हैं जॉब पर और वैकेंट पोस्ट को फिल कर रहे हैं, और एचआरएम में भी ऐसा कर रहे हैं। तो दोनों के बीच में आखिर डिफरेंस क्या है, देखिएगा बहुत ध्यान से। सबसे पहले अगर हम बात करें स्टाफिंग की, तो देखिए स्टाफिंग में क्या है, फाइंडिंग द राइट पर्सन for right job, having right qualification, doing the right job at right time। अब देखिए स्टाफिंग के अंदर सिर्फ इतना होता है कि एक किसी इंसान की राइट क्वालिफिकेशन देखकर राइट टाइम पर उसको राइट जॉब के लिए फिल किया जाए, वैकेंट पोस्ट के लिए उसको वहाँ पर रखा जाए। ये होता है आपका स्टाफिंग के अंदर। स्टाफिंग से किससे रिलेट कर रहा है, आपका स्टाफ से। तो दैट मीन्स स्टाफ के अंदर जो भी वैकेंट पोस्ट पड़ी है, जो खाली पोस्ट पड़ी है, जो कि आगे भरनी है, उस पोस्ट को देखकर किसी भी इंसान को जिसकी क्वालिफ़िकेशन उससे मैच करती है, जिसकी सारी स्किल्स उससे मैच करती है और वो इंसान उस जॉब के कैपेबल है, उस इंसान को रखा जाता है। ठीक है, ये आता है आपका स्टाफिंग के अंदर। अब अगर आप दूसरी साइड पे यहाँ पर एचआरएम को देखें, तो एचआरएम के अंदर क्या होगा, डिटरमाइनिंग द नीड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, रिक्रूटमेंट, सेलेक्टिंग द बेस्ट एम्प्लॉयज़, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, कंपेंसेटिंग एंड रिवॉर्डिंग द एम्प्लॉयज़। अब आप यहाँ पर देखेंगे एचआरएम के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। स्टाफिंग के अंदर सिर्फ इतना था कि राइट पोस्ट पर राइट पर्सन को बिठाना, राइट पर्सन सेलेक्ट करना। अब एचआरएम के अंदर आपका क्या है, ये सबसे पहले देखा जाता है कि कितनी नीड है ह्यूमन रिसोर्स की, कितनी पोस्ट वैकेंट है, कितने लोगों को फिल करना है। उसके बाद रिक्रूटमेंट, उनके रिक्रूटमेंट के लिए एप्लीकेशंस दी जाएंगी, वो लोग एप्लीकेशंस फिल करेंगे। उसके बाद सिलेक्शन होगा उनका, तो सिलेक्टिंग में आ जाएगा। सिलेक्शन के अंदर रिटन टेस्ट भी होंगे, इंटरव्यू भी होगा, पूरी प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग भी होगी उनकी, सब कुछ होगा। तो बेस्ट एम्प्लॉयज़ को वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद ट्रेनिंग हो, डेवलपमेंट हो, कंपनसेशन हो, रिवॉर्ड देना हो, सब कुछ किसके अंदर आता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर। ओके, तो स्टाफिंग बहुत छोटी सी चीज़ है, रिक्रूट करना सिर्फ, और एचआरएम के अंदर आपका स्टाफिंग भी इंक्लूड हो रहा है। तो स्टाफिंग क्या हुआ, एक पार्ट हो गया एचआरएम का। एचआरएम एक बहुत 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 वाइड टर्म है, जिसके अंदर आप ये भी देखेंगे कि कितने लोगों की ज़रूरत है, कितने लोगों को फिल करना है। उसके बाद जब सारा प्रोसीजर हो जाएगा तो उनको ट्रेनिंग देना, डेवलपमेंट ट्रेनिंग और उनके कंपनसेशन, उनके रिवॉर्ड, इन सब के बारे में भी एचआरएम के अंदर आता है, जबकि स्टाफिंग के अंदर ये सारी चीज़ें नहीं आती। तो यहाँ से आपको क्लियर हुआ कि स्टाफिंग क्या होती है और एचआरएम में क्या क्या आता है। अब यहाँ पर एक पॉइंट दिया हुआ है आपको स्टाफिंग में, स्टाफिंग इज़ अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, स्टाफिंग क्या है, एक पार्ट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। तो आपको एक डायग्राम शो हुआ है यहाँ पर, इसमें क्या है कि एचआरएम एक बहुत बड़ी टर्म है, उसके अंदर एक छोटा सा पार्ट है स्टाफिंग। ठीक है, तो बेसिकली यही दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि भाई स्टाफिंग क्या है, एचआरएम क्या है, और काफ़ी दिन से लोग मुझसे बोल रहे थे कि इन दोनों में बहुत कन्फ्यूजन है। तो बेसिकली ये वीडियो मैंने आज आपको बनाकर दे दी है, अच्छे से एंड तक वीडियो को देखना। अब यहाँ पर कुछ 2 पॉइंट्स मैंने स्टार करके मार्क किए हैं एचआरएम के नीचे, उनको बहुत ध्यान से देखिए। When these functions are carried out at a small level in the organization। अब जब ये स्टाफिंग का एचआरएम का फंक्शन, ये हम एचआरएम की बात कर रहे हैं, एचआरएम का फंक्शन जब किसी छोटे से ऑर्गेनाइजेशन में बहुत छोटे लेवल पर किया जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, स्टाफिंग बोलते हैं। स्टाफिंग फंक्शन बाय लाइन मैनेजर, ये हम उसको बोलते हैं। लेकिन जब हम बड़े ऑर्गेनाइजेशन में बहुत बड़े लेवल पर इस फंक्शन को परफॉर्म करते हैं तो वहाँ पर एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया जाता है। वहाँ पर इसको स्टाफिंग नहीं बोलते, वहाँ पर एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया जाता है और फिर उसका नाम रखा जाता है एचआरएम डिपार्टमेंट।
तो इतना क्लियर हुआ आपको, मतलब वही चीज़ बताई हुई है कि अगर छोटे लेवल पर है तो दैट मीन्स स्टाफिंग, क्योंकि स्टाफिंग बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है। और अगर बहुत बड़े लेवल पर है किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में तो दैट मीन्स ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, उसके लिए अलग से डिपार्टमेंट बना दिया जाता है। क्लियर है ये टॉपिक आप लोगों को? कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और आपको अच्छे से समझ आया तो भी एक कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, ताकि आगे और मुझे मोटिवेशन मिले आप लोगों के लिए वीडियोस बनाने का। इसी के साथ मैं चलती हूँ अभी, और आप लोग अच्छे से देख लीजिए पूरा टॉपिक, वीडियो को दोबारा देख लीजिए समझ में नहीं आया है तो। और ये जो मैंने यहाँ पर पिक्चर लगाई हुई है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे आपको रिवीजन के टाइम पर थोड़ा सा याद करने में, रिकॉल करने में बहुत हेल्प मिलेगी। ओके, तो फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में और भी नए टॉपिक्स के साथ। बाय बाय।